अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये माइनस क्यू कूलम आवेश और ये प्लस क्यू कूलम आवेश, ये बिंदु ए पर है और ये बिंदु बी पर है। दोनों की बीच की अल्पतम दूरी 12 है। मैंने आपको बताया था कि माइनस आवेश और प्लस आवेश को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो अक्षीय स्थिति में इस तरीके से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक बिंदु Q है और इसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले जानते हो क्या करते हैं, हम दूरी फिक्स करते हैं कि प्लस क्यू कूलम आवेश से यह बिंदु कितनी दूरी पर है और माइनस क्यू कूलम आवेश से यह बिंदु कितनी दूरी पर है। सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। यह डाइपोल का मध्य बिंदु है। तो अगर यह पूरा 12 है और यह मध्य बिंदु है तो यह आपका L होगा, यह आपका L होगा। मध्य बिंदु O से यह बिंदु Q मान लेते हैं कि R दूरी पर है। तो तुम ये बताओ कि ये पूरा R है और यहां से यहां तक L है, तो इस पूरे R में से तुम L को निकाल दोगे तो कितना होगा, R माइनस L होगा। अब देखो प्लस क्यू कूलम आवेश से यह जो बिंदु है R माइनस L दूरी पर है। यहां से देखते हैं माइनस क्यू कूलम आवेश से यह बिंदु कितनी दूरी है, तो यहां से लेकर यहां तक R है और यहां से लेकर यहां तक L है। तो यह पूरी दूरी कितना होगा, यह पूरी दूरी आपका R प्लस L होगा। तो यह भी पता चल गया कि माइनस क्यू कूलम आवेश से बिंदु Q R प्लस L दूरी पर है। अब प्लस क्यू कूलम आवेश से बिंदु Q R माइनस L दूरी पर है। आपको पीछे बताया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको याद होगा, नहीं तो बताता हूं। यह प्लस क्यू कूलम आवेश है और इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु था। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना ज्ञात हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, इतना ही ज्ञात हुआ था। यही फार्मूला लगाएंगे। अब देखो प्लस क्यू कूलम आवेश से यह बिंदु Q R माइनस L दूरी पर है, इसलिए बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण यदि E1 है तो हम E1 निकालेंगे। E1 होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा
नीचे लिखते हैं दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है? दूरी है r माइनस एल का स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? इतना होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? जो दिशा होगी वो प्लस क्यू कूलम्ब आवेश से दूर होगी, इधर की तरफ होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इतना होगा और इसकी जो दिशा होगी प्लस क्यू कूलम्ब आवेश से दूर, यानी इधर की तरफ होगी। अब देखो यहां पर उसी तरह बताओ कि माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E2 हो तो E2 कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 Q बटा में R प्लस एल स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E2 है। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा माइनस आवेश की तरफ होगी, यानी इधर की तरफ। तो इसकी जो दिशा है ना, इधर होगी। अब देखो इस बिंदु पर कितनी तीव्रताएं हैं? एक E1 है और इसका डायरेक्शन इधर है। अब बिंदु Q पर एक तीव्रता E2 है और इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो बिंदु Q पर दो तीव्रताएं हैं, E1 और E2। अब दोनों की जो दिशाएं हैं विपरीत हैं, अतः बिंदु Q पर एक परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता। तो हम यहां पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता। E बराबर, बोलो कितना होगा? जो परिणामी तीव्रता होगा वो होगा E1 माइनस यहां पर E2। E1 माइनस E2 ही क्यों? क्यों E1 में से E2 घटाया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि E1 जो है बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन E2। यहां पर E1 बड़ा है E2 से। बोलो कैसे? हर में देखो, हर में R माइनस एल का स्क्वायर है, यानी R में से L घटाया गया है और उसका स्क्वायर किया गया है। लेकिन यहां पर देखो R में L प्लस किया गया है, फिर स्क्वायर किया गया है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है और ये क्या है? छोटा है। मान पुटअप करते हैं। 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का स्क्वायर। परिणामी तीव्रता E। तो E बराबर, इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है 1/4πε0 Q कॉमन है, तो हो जाएगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। 1/4πε0 Q एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर गुणे R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। तो यहां पर होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हल करता हूं। वहां पर परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q। इसको खोल दो।
इसको डायरेक्ट खोलता हूं। ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और देखो इसको खोलता हूं, अब माइनस से गुणा करता हूं, तो डायरेक्ट करता हूं। तो डायरेक्ट करूंगा तो होगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बाई, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल गुणे आर प्लस एल का स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, दूगो RL, ये हो जाएगा 4 RL। और जब इसको हल करेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इफ यदि आर मच इज ग्रेटर देन एल, आर जो है एल से बहुत बड़ा है और इसका स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर मच इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। जब आर एल से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से तो और बड़ा हो जाएगा, और आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर जो है वो आपका करीबन 0 हो जाएगा। तो ई बराबर परिणामी तीव्रता 1/4πε0, यहां पर है Q गुणे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2RL बटा में एल स्क्वायर क्या 0, तो यहां पे एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इसके ऊपर है स्क्वायर तो हो जाएगा आर पर 4, इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा आर पर 3, तो 1/4πε0। यहां पर देखो 2QL को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। अब क्या बचा 2 बचा, तो यहां पर लिख देंगे 2, अब बटा में क्या हो गया RQ। तो आपने देखा कि जो परिणामी तीव्रता आया 1/4πε0 2P बटा में RQ आया। ठीक, तो इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इतना होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी -Q कूलाम आवेश से +Q कूलाम आवेश की तरफ, यानी इसकी दिशा इधर होगी परिणामी तीव्रता की। तो इसको याद रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो परिणामी तीव्रता है उसकी दिशा किधर को होगी, तो उसकी दिशा माइनस आवेश से +Q कूलाम आवेश की तरफ होगी, यानी इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगा। अब देखो यहां पर +Q कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उसको मैं किससे दिखाया हूं, उसको मैं E1 से दिखाया हूं, E1 से। और E1 की दिशा किधर होगी, तो E1 की जो दिशा होगी +Q कूलाम आवेश से दूर, यानी इधर होगी। अब माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाला हूं, E2 उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा -Q कूलाम आवेश है ना, तो उसकी जो दिशा होगी -Q कूलाम आवेश की तरफ होगी। देखो यहां पर तीर बनाया हूं। ठीक, तो इस बिंदु पर दो तीव्रताएं हो गई, एक E1 और E2।
अब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए बिंदु Q पर एक हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो मैंने यहां पर निकाला है परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2। क्यों E1 में से E2 को घटाया हूं? इसलिए कि E1 बड़ा है। मैंने कारण भी बताया कि R माइनस L है और यहां पर R प्लस L है, ठीक। इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। जब इसको हल करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्योंकि हर में बड़ी संख्या होती है तो मान कम आता है, और हर में छोटी संख्या होती है तो मान ज्यादा आता है। इसलिए E1 बड़ा है E2 से, तो परिणामी जो तीव्रता होगी E1 माइनस E2 होगी। अब परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो परिणामी तीव्रता की जो दिशा होगी माइनस आवेश से प्लस प्लस आवेश की तरफ, इधर की तरफ। तो इस बिंदु पर जो परिणामी जो तीव्रता होगी वो इधर की तरफ होगी। देखो यहां पर तीर बनाया हूं और यहां पर ई बनाया हूं। तो तुमने क्या देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो 1/4πε0 2p/r³ होता है, ठीक। अब ये बताओ, ये जो पूरा जो लेक्चर था हवा या निर्वात के लिए था, ये हवा और निर्वात के लिए था कि ये पूरा चीज हवा में या नहीं तो निर्वात में रखा गया है। अब तुम ये बताओ कि अगर इस पूरे चीज को हम किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर घुसा दें, प्लास्टिक के अंदर घुसा दें, अब उसका परावैद्युतांक क्या हो, तब इस फार्मूले का रूप क्या होगा? तो तब इस फार्मूले का जो रूप होगा E बराबर 1/4πε0 K और 2p बटा में R क्यूब, ठीक।